दोस्तों, इस वीडियो में दिखाई गई ये अनोखी चीज़ एक समय में बहुत बड़े आविष्कार के तौर पर प्रचारित की गई थी। कहा गया था कि कार के सामने लगा ये कपड़ा सड़क पर चलने वाले इंसानों की जान बचा लेगा। दरअसल इस कपड़े को इस तरह से बनाया गया था कि ये वाहन के सामने लगी एक पेटी में समा जाता था और जब वाहन चालक को ये लगता था कि उसके वाहन से कोई टकराने वाला है तो एक बटन दबाकर वाहन चालक इस कपड़े को फैला देता था, जिससे सामने मौजूद व्यक्ति की टक्कर वाहन के मजबूत लोहे की बजाय नरम एवं लचीले कपड़े से होती थी और टक्कर खाए इंसान की जान बच जाती थी। अब दिखने में तो यह आविष्कार ठीक ठाक ही लग रहा है, किंतु यह व्यवहारिक नहीं था, क्योंकि अक्सर वाहन से टकराने के हादसे इतने तीव्र गति से होते हैं कि इस तरह से बटन दबाकर जब तक कोई कपड़ा बाहर आए तब तक तो टक्कर हो चुकी होती है। हाँ, यदि ये कपड़ा होने वाली टक्कर को पहले ही भांप कर कार के एयर बैग की भांति खुद ही खुल जाता तो शायद ये काम का आविष्कार बन सकता था। फिलहाल तो ये बेकार की ही खोज लगती है और ऐसे ही बिना काम के अनेकों खोज एवं आविष्कार इंसानों द्वारा किए जा चुके हैं जो बाद में कोई काम नहीं आए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे ही बेकार आविष्कारों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हम में से कई लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक्स काफ़ी पसंद होते हैं। इन ड्रिंक्स में स्वाद बढ़ाने के लिए चीनी मिला दी जाती है जो शरीर को अतिरिक्त कैलोरीज प्रदान करती है। ऐसे में कोक एवं पेप्सिको जैसी कंपनियों ने समय समय पर इस तरह के उत्पाद भी पेश किए हैं जिन उत्पादों में मिठास के लिए चीनी की बजाय कुछ अन्य पदार्थ मिले होते हैं। ऐसे उत्पादों को डाइट कोक या डाइट पेप्सी के नाम से बेचा जाता है, किंतु वर्ष 2004 के दौरान बियर बनाने वाली एक अमेरिकी कंपनी ने डाइट वाटर ही बाजार में उतार दिया। शुरुआत में इस कंपनी का कहना था कि उन्होंने पानी में इस तरह की जड़ी बूटियां मिलाई हैं जिनसे इस पानी को पीने वाले का वजन कम हो जाएगा, लेकिन जांच में यह पानी बिल्कुल ही साधारण निकला और किसी भी प्रकार के पानी में कोई कैलोरीज तो होती ही नहीं है। ऊपर से इस कंपनी का यह पानी अन्य कंपनियों के बोतल बंद पानी से 4 गुना महंगा भी था, इसीलिए ये उत्पाद सुपर फ्लॉप साबित हुआ। फ्रांस राइचेल्ट, जो कि फ्रांस में कपड़े सीने का कार्य करते थे, एक शौकीन वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने वर्ष 1912 के दौरान इस तरह का कपड़ा सिया जिस कपड़े के बारे में उनका दावा था कि इसे पहनकर विमान से भी कूदा जा सकता है, क्योंकि यह कपड़ा पैराशूट की भांति कार्य करेगा। अपनी कही बात को सही सिद्ध करने के लिए राइचेल्ट इस कपड़े को खुद ही पहनकर आईफिल टावर से कूद गए। इतनी ऊंचाई से कूदने के बावजूद भी ये कपड़ा पैराशूट में कन्वर्ट नहीं हुआ और तेजी से नीचे गिरने के कारण राइचेल्ट वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद से इस तरह का पैराशूट बनाने की हिम्मत किसी वैज्ञानिक द्वारा नहीं की गई। वर्ष 1920 के बाद से ही यूरोप में हर बड़ी बिल्डिंग में इस तरह के अलार्म लगा दिए जाते थे जिन्हें फायर अलार्म कहा जाता था। आग लगने की स्थिति में इन अलार्मों में लगे बटन को दबा दिया जाता था, जिससे अलार्म जोरों से बजते हुए बिल्डिंग में मौजूद लोगों को सावधान कर देता था। लेकिन कुछ लोग इन अलार्मों को बिना वजह ही बजाकर निकल जाया करते थे। ऐसे में किसी सिरफिरे वैज्ञानिक द्वारा एक अनोखा फायर अलार्म निर्मित किया गया जिसे फोक्स अलार्म के नाम से भी पहचान मिली। जैसे ही इस अलार्म को कोई व्यक्ति बजाने जाता था, इस अलार्म के बजना शुरू होते ही व्यक्ति का हाथ अलार्म में ही फंस जाता था, जिसे बाद में पुलिस ही आकर छुड़ाती थी। ऐसा अनोखा आविष्कार उन लोगों को रोकने के लिए किया गया था जो बिना वजह ही अलार्म बजा देते थे। किंतु जरा सोचे कि सही में आग लगने की स्थिति में यदि कोई दूसरों को सावधान करने के लिए अलार्म का बटन दबाता है तो बाकी सब लोग तो बिल्डिंग से बाहर सुरक्षित निकल जाएंगे, लेकिन दूसरों को सावधान करने वाला व्यक्ति इस अलार्म के कारण ही बिल्डिंग में ही फंसकर मारा जाएगा। दोस्तों, वर्तमान समय में सिगरेट पीना बुरी बात मानी जाती है, किंतु 50 एवं 60 के दशक तक सिगरेट पीना बड़ा ही रौबदार काम माना जाता था। इसलिए सिगरेट प्रेमियों के मध्य में आपस में प्रेम उत्पन्न करने के लिए ये अजीब सी डिवाइस बनाई गई, जिसमें आगे सिगरेट टांगकर एक ही सिगरेट को 2 व्यक्ति या प्रेमी एक साथ ही पी सकते थे। आपने प्रेमी प्रेमिका को एक ही गिलास से जूस आदि पीते देखा होगा। ये डिवाइस उसी रोमांस को सिगरेट के माध्यम से परवान चढ़ाने का माध्यम बन गई थी। हालांकि ये अजीब सा आविष्कार अधिक सफल नहीं हो पाया। अभी आप ये वीडियो देखें, आपको लगा होगा कि शायद ये पिंजरे नुमा वस्तु एयर कंडीशनर को चोरी होने से बचाने के लिए है और कोई बच्चा इसके भीतर गलती से घुस गया है, किंतु असल में ये वस्तु बच्चों के पिंजरे ही हैं। यूरोप में 50 एवं 60 के दशक के दौरान ये पिंजरे बेहद ही अधिक लोकप्रिय थे। माता पिता अपना कार्य करते समय इन पिंजरों में छोटे बच्चों को डाल दिया करते थे और बच्चे इन पिंजरों में बेहद ही खुश रहते थे, क्योंकि उन्हें रास्ते में आते जाते इंसान हाथ हिलाते हुए बोलते रहते थे। यानी ऐसे पिंजरों में बच्चों का टाइम पास बढ़िया हो जाता था। वर्ष 1930 का दशक कई अभूतपूर्व आविष्कारों के लिए जाना जाता है, जिनमें से एक था
एक पहिया की ये शानदार कार। इस कार या कहिए बड़े आकार के पहिए में एक छोटा केबिन बनाया गया था और केबिन के नीचे लगे इंजन के जरिए विशाल पहिए को घुमाया जाता था। केबिन एवं पहिया के मध्य में कई सारे बेरिंग लगे होते थे जो कि उल्टी दिशा में घूमते हुए केबिन को पहिया के साथ घूमने से रोक देते थे। इस अनोखी कार का आविष्कार डॉक्टर J.A. पर्व द्वारा किया गया था और उन्होंने इस गाड़ी को कार एवं मोटरसाइकिल दोनों ही रूपों में ढालने की कोशिश की थी। हालांकि व्यापक तौर पर इस वाहन को कभी भी इस्तेमाल में नहीं लाया जा सका क्योंकि ब्रेक मारते समय केबिन एक फोर्स के साथ आगे बढ़ते हुए पहिए के भीतर जोरों से घूमने लगता था। वैसे इस कार में बारिश से बचने की भी कोई सुविधा दिखाई नहीं दे रही। दोस्तों, वर्तमान समय में हम तमाम फिल्में आदि अपने मोबाइल फ़ोन में ही देख सकते हैं और हमारा मोबाइल फ़ोन इतना स्लिम होता है कि ये आसानी से हमारी जेब में समा जाता है। किंतु आपको पुराने समय के वो टीवी तो अवश्य याद होंगे जो काफ़ी चौड़े होते थे। वो टीवी ही हमारे मनोरंजन का इकलौता साधन हुआ करते थे और उनके काफ़ी भारी होने के कारण उन्हें किसी मेज पर रखना पड़ता था। लेकिन वाल्टर पिकलर नाम के एक वैज्ञानिक ने 60 के दशक में भी उस बड़े और भारी टीवी को पोर्टेबल करने की कोशिश की थी। इन वैज्ञानिक साहब ने इस तरह का एक लंबा हेलमेट तैयार किया और उसी के भीतर टेलीविज़न फिट कर दिया। दिखने में टेलीविज़न ऐसे लगते थे मानो सर पर पूरी पनडुब्बी ही रख ली हो। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को एक विशेष समस्या का सामना अधिक करना पड़ता है जो कि है कपड़े बदलना। समुद्र किनारे नहाने के शौकीन व्यक्तियों को तैरने के लिए यदि अपनी पोशाक बदलनी पड़े तो आमतौर पर वहां चेंजिंग रूम नहीं मिलते। ऐसे में पुरुष तो एक तौलिया लपेटकर आसानी से कपड़े बदल सकते हैं, लेकिन बेचारी महिलाएं क्या करें। महिलाओं की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1940 में जर्मनी के एक टेलर जिनका नाम लुडविग हेंस था ने इस पोर्टेबल चेंजिंग रूम का आविष्कार कर डाला। महिलाएं इस चेंजिंग रूम को अपने चारों ओर धारण करके आराम से कपड़े बदल सकती थी। वैसे ये आविष्कार काफ़ी व्यवहारिक है, फिर इसका अधिक प्रचलन किस वजह से नहीं हो पाया, ये सोचने वाली बात है। और अब एक और व्यवहारिक आविष्कार को देखिए जो कि व्यक्तिगत तौर पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जब आपकी गाड़ी में टायर पंचर हो जाता है तो आपको अपनी गाड़ी के जैक को जोरों से घुमाते हुए गाड़ी को ऊपर उठाना पड़ता होगा। ये काफ़ी मेहनत का काम होता है और इसमें समय भी लगता है, परंतु इस वाले जैक की मदद से आप आराम से बिना मेहनत किए ही अपनी कार को लिफ्ट कर सकते हैं। बस इस जैक को कार के नीचे डालना है और साथ में दिए गए पाइप को कुछ इस तरह से अपने कार के साइलेंसर पर फिट कर देना है। उसके बाद साइलेंसर से निकलता धुआं इस बैग नुमा जैक में जाएगा जिससे ये बैग फूलता हुआ आपकी कार को ऊपर उठा देगा। वैसे इस तरह के जैक बेहद कम ही सही लेकिन वर्तमान समय में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। आप ऑनलाइन भी ऐसे जैक खरीद सकते हैं और जो इंसान पहाड़ों या जंगलों इत्यादि में घूमते हैं जहां बार बार गाड़ियां फंस जाती है वो लोग अक्सर ऐसे जैक इस्तेमाल करते हुए आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, इंसानों ने हजारों लाखों किस्म के आविष्कार किए हैं। हम जब से जंगलों में रह रहे हैं तभी से खोज और आविष्कार करते आ रहे हैं। इनमें से जो खोजें हमारे काम की होती हैं उन्हें हम अपने इस्तेमाल में ले आते हैं और जो काम की नहीं होती उसे समय के साथ भुला दिया जाता है। खैर, आज के इस वीडियो में बताए गए आविष्कारों में से सबसे बढ़िया आविष्कार आपको कौन सा लगा ये कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन बस एक बार दबाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।